नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। आज हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और उन पर कुछ आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाले एग्जामों में आ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, पहला गुप्त शासक कौन था? दोस्तों वो कौन था? श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने स्थापित किया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की पदवी कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे, क्या कहते थे? उन्हें रुपयक कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के होते थे गुप्त काल में उन्हें रुपयक कहा जाता था, और जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार कहा जाता था। यानी गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। हरिसेन राजाओं में से किसका राजकवि था? वह किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका राजकवि था वह? समुद्रगुप्त का। किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। दोस्तों किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुडू द्वारा। रोमन साम्राज्यों के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुडू द्वारा। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? वो थे गुप्तों के। जो गुप्त काल के सिक्के थे उनका जो सिक्का होता था वो प्रेम के प्रति दर्शाते थे। किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, ये हिंदू राजा भी थे। तो जब पूछ देगा, अगर पहला क्वेश्चन जैसे था किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अगर वही घुमा फिरा कर फिर पूछ दे भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर किस हिंदू राजा को जाना जाता है, तो भी उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त। भारतीय युग का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? वो था सोना। किस धातु के? सोने का। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? वो था 319। कब शुरू हुआ? 319। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपाधि वर्णित है? किसका है? वो है समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? वो हरिसेन का। किसने बनाया था? हरिसेन ने बनाया था। फाहियान जो था चीनी यात्री था, किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और फाहियान जो था वो चीनी यात्री था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। मेघदूत का लेखक कौन है? वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? किसके दरबार में दिया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपना परामर्श दिए थे। बराहमीर थे, वह एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी एस्ट्रोनॉट थे। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? कब की गई थी? गुप्ता डायनेस्टी में, यानी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए गुप्त वंश बहुत प्रसिद्ध था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक ने हुडू को भारत पर आक्रमण करने से रोका था?
स्कंदगुप्त। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास थे जो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, यानी ज्ञाता थे। गुप्त शासक के दौरान एक महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी यानी सरकारी जो राज भाषा थी वो क्या थी? वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु वह बौद्ध धर्म से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? वो हैं विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किसने किया? आर्यभट्ट ने। मूत्रकटिकम मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? वो है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। उत्तर रामचरित नामक नाटक किसने लिखा? वो लिखा भवभूति ने। किसने लिखा? भवभूति ने। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे मानते हैं? किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा था? वह गुप्त काल यानी गुप्ता डायनेस्टी। गीत गोविंद की रचना किसने की? किसने की? जयदेव ने की। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। ऋतु संहार के लेखक हैं कौन है? कालिदास। ऋतु संहार के लेखक कालिदास है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? वह समुद्रगुप्त था। प्राचीन जो सिक्का पर था वो बीड़ा जो बजाते हुए दिखाया गया था वो हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। आइए गुप्त काल के महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा जान लेते हैं। गुप्त काल 319 से 550 भी यहाँ तक था। गुप्त काल 319 से 550 भी तक था। कब तक था? 319 से 550 भी तक। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गुप्तों द्वारा लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया। सर्वप्रथम जो रजत मुद्रा थी वह कब प्रचलित हुई थी? वह गुप्त वंश में प्रचलित हुई थी। समुद्रगुप्त का शासन जो समुद्रगुप्त था उसका शासनकाल 355 से 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र था। जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त का लड़का था। समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी शासक था। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख जो स्रोत है जहाँ से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियाँ मिलती है वो है इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो हरीश्वर ने किया था। किसने किया था? हरीश्वर ने। प्रयाग प्रशस्ति में के प्रारंभ में जो है वो अशोक मौर्य यानी मौर्य जो डायनेस्टी थी उसका महान शासक अशोक जो था उसका लेख अंकित है। तत्पश्चात उसके बाद समुद्रगुप्त जो था गुप्ता डायनेस्टी का उसके लेख अंकित है वहाँ पर। ये सारे जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखी गई हैं और इसे चप्पू शैली भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ और विद्या का उदार संरक्षक था। उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त ने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया था। उसे धर्म की प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त को धर्म का प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त की सेवा में श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्ण
उन्होंने कुछ उपहार भेजे थे किनको, समुद्रगुप्त को। और उन्होंने गया जो बिहार है उसमें मठ बनवाने के लिए उन्होंने कुछ अनुमति मांगी थी। किसने मांगा था? राजा मेघवर ने। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो मैं अगले वीडियो में उसको पूरा कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।